अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने सिर्फ शेष बचे हैं और इसी 4 महीने में अक्टूबर से पढ़कर आप कैसे 95% लाओगे इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा जो तरीका आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े ना, इस वीडियो को पूरा देखना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो कुछ नहीं पढ़े ना, इसको पूरा देखना, 100% गारंटी में लेता हूँ कि आप लोगों के 95% आ जाएंगे। जो तरीका बताऊंगा उसको फॉलो करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। या क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, सारे विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने मित्र के पास, ताकि जो अभी तक वो कुछ नहीं पढ़े अक्टूबर से पढ़ के 95% ला सकते हैं। बस पूरा इस वीडियो को देखना, बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला, हर एक चीज बताने वाला, क्या पढ़ना है, फालतू की कोई चीज नहीं पढ़ना आप लोगों को। जो जेन्युइन तरीका होता है क्या पढ़ना है, फैक्चुअल चीज वही बताने वाला हूँ। और गारंटी है क्लास तक देखोगे 95% मार्क्स आप लोगों का पक्का आएगा। वीडियो को शेयर कर देना। और इसी बात में मैं आप लोगों को कीवर्ड सुनाता हूँ कि उम्र थका नहीं सकती। ये हमेशा मोटिवेशन अपने अंदर लाते रहो कि उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती है। एक बार अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं ठीक है, अक्टूबर से ही पढ़ के मुझे 95% लाना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है 95% लाने से। इतना बात याद रख लेना। तो वही कह रहा हूँ ना कि अगर जिद हो जीतने का तो हार भी नहीं हरा सकती है। अगर आपने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं मुझे 95% लाना है अक्टूबर से, तो लाना है भाई। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे 10 या 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये तो काम करना पड़ेगा। लेकिन वो चीज पढ़ना पड़ेगा कि जो एग्जाम में आए। ये नहीं कि फालतू की चीज पढ़ते रहे 10-12 घंटा और एग्जाम में ना आए। तो वही चीज बताने वाला हूँ, एग्जैक्ट पूरा आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज पढ़ना है और वही चीज आपको तैयार करके जाना है और 95% मार्क्स आप लोगों को लेकर आना है। और आज की इस वीडियो में सब कुछ क्लियर बताने वाला हूँ, कंप्लीट वीडियो होने वाली है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था ये चीजें कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे। मेन होता है कि आप कितना पढ़े लिखे, वो मैंने नहीं रखता कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। जब तक बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना नहीं आएगा तो कितना भी टैलेंटेड हो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा। तो सब कुछ क्लियर बताना होगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे और लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद करने का ट्रिक। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही होता है, जो 6 नंबर वाले प्रश्न होते हैं बच्चे उनको भूल जाते हैं, कहते हैं कैसे याद करें इतने बड़े क्वेश्चन को। कोई नहीं, एक ट्रिक है, इतना बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ कि सब कुछ आपको बता दूंगा कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन को याद किया जाता है, कैसे लिखा जाता है उसको। हैंड राइटिंग कैसे सुधारे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत 3 महीने में इतना आप लोगों की बेस्ट ट्रिक बता दूंगा कि हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगी आप लोगों की। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, तो हाथ जोड़ के निवेदन है वीडियो को पूरा देख लेना और 95% 100% आप लोगों लेकर चले आओगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना है, सबसे पहला जो काम करना है, जो आपको बता रहा हूँ एकदम दिमाग में फिट कर लो। सबसे पहले एक सिलेबस जान लो। अभी तक सिलेबस नहीं जाने हो तो बहुत दिक्कत होगी। अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले अभी इस वीडियो के देखने के बाद तुरंत जाओ सिलेबस जानो कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हटा दी गई है, तो जो चीज हटा दी गई है उसको पढ़ना नहीं है, उसको साइड रखिए। जो चीज आप लोगों का एकदम प्योर है कि 2025 में यही चीजें पूछी जाएंगी, जो फिक्स सिलेबस है उसको आप एक कॉपी पे लिखिए। सिलेबस जानने के बाद हर विषय में कितने चैप्टर है, एक व्हाइट पेज जैसे मैं लिया व्हाइट पेज, एक पेज ले लीजिए। उस व्हाइट पेज में आप पूरा डाटा बनाइए कि जैसे आप लोगों का फिजिक्स है, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है, चाहे साइंस है साइंस में कौन सा चैप्टर है, मैथ में जितने चैप्टर है उसका एक लिस्ट बनाइए आप। लिस्ट बनाने के बाद उसमें देखिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब पहले चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दूसरे चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तीसरे चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उससे आपको मालूम चलेगा कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राफ आप बनाओगे, एक चार्ट बनाओगे, डाटा बनाओगे, तो उससे आपका दिमाग खुल जाएगा कि कौन से चैप्टर मुझे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर से सबसे कम क्वेश्चन आ रहा है तो उसको लास्ट में मुझे पढ़ना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठ जाएंगी। अब उस तरह मतलब एक बात करें तो पूरी प्लानिंग के साथ आप मेरे प्यारे बच्चों अक्टूबर से पढ़ के 95% ला सकते हो। वो तरीका आप लोगों को बस आप देखते जाइए, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइएगा। इस वीडियो के बाद जो मैं बताऊंगा उसको आज से ही करना स्टार्ट कीजिए। देखिए टॉपर कैसे बनना है, सबसे बड़ी बात तो ये है टॉपर इस बार कैसे बनना है। अगर टॉपर बनना है तो आपके दिमाग में गोल सेट होना चाहिए कि सेट योर गोल कि मुझे 2025 में अक्टूबर से पढ़ के कितना परसेंट लाना है। बहुत सारे बच्चों 70% चूज करेंगे, बहुत सारे बच्चे 80% करेंगे, बहुत सारे बच्चे 85% करेंगे, बहुत सारे बच्चे 90% करेंगे, बहुत सारे बच्चे 95% करेंगे। इन्हीं में से आप भी हो और मैं तरीका बता रहा हूँ 95% का। इसके नीचे तो आप करोगे तो बहुत आसानी से आप पा पाओगे, लेकिन जो तरीका बता रहा हूँ वो सिर्फ 95% का बता रहा हूँ। बाकी नॉर्मल पढ़ोगे तो सारी चीजें आ जाएगी। टारगेट बनाने के बाद जब गोल बना लेते हो, बेस्ट टाइम टेबल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जब तक टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है जिंदगी में। तो आप बेस्ट टाइम टेबल, एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसको एग्जाम टाइम तक उसको आप फॉलो कर पाओ। और हर एक सब्जेक्ट का आपको बनाना है टाइम टेबल। जैसे हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट है, इंटर में 5 सब्जेक्ट है, तो सभी के और आपको बनाना है टाइम टेबल, क्योंकि सारे विषय में अगर 95 नंबर लाओगे तभी ना 95% बनेगा। तो हर एक विषय पे आप लोगों को फोकस करना है। ये नहीं कि हिंदी आपका सही है या मैथ सही है तो 2-2 घंटे बस मैथ ही लगाते रहने, ऐसा नहीं होगा। आपको सारे विषयों पे ध्यान देना पड़ेगा, तब ये आप लोगों को जो टारगेट बना वो पूरा हो पाएगा। इसके बाद जब टाइम टेबल बना रहे हो तो उसको डेली फॉलो करना चालू करो। कि सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करो। मेरे प्यारों हाथ जोड़ के निवेदन आप लोगों से करता हूँ कि समय नहीं है बिल्कुल आप लोगों के पास, बस वही 3 महीने का समय है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम आप लोगों का होने वाला है स्टार्ट। आपको करना क्या है कि सोशल मीडिया, ये नहीं कह रहा हूँ कि यूज ना करो, कम से कम यूज करो।
कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा कर लो, बहुत है। 24 घंटे में 1 घंटा आप लोगों को सोशल मीडिया यूज करना है। जैसे इंस्टाग्राम का देख रहे हो रील्स, आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इन चीजों से थोड़ा दूर रहो 2-3 महीने। इसके बाद खूब चलाना भर भर के। जब आप लोगों के नंबर आ जाएंगे, माता पिता खुश हो जाएंगे, फ्रेंड सर्किल खुश हो जाएगा, टॉपर बन जाओगे 90-95% लाके, इसके बाद खूब चलाइए, आप कोई रोकने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारों, जो आपसे निवेदन है कि इसको कम से कम आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, अब करना क्या है आप लोगों को। देखिए यहाँ से कि 2025 बोर्ड एग्जाम, 2025 बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है, सत्र तो जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, सारे बच्चे जुलाई से स्टार्ट कर देते हैं। अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, ठीक है, यहाँ स्टार्ट हो गया आप लोगों का अक्टूबर के बाद देखिए नवंबर, इसके बाद दिसंबर, इसके बाद जनवरी। और जनवरी में 90% लाना है आप लोगों को, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है आप लोगों को। तो मौका सबको मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, मौका इस बार आपको मिला है। कितना महीने के लिए? 1, 2, इसको ले लेते 3, ये होगा 4। लास्ट 4 मंथ आपके बच्चे हैं, और लास्ट 4 मंथ में ये काम आप लोगों को करना है मेरे प्यारे बच्चों। टॉपर कैसे बनता है? इतना घबराते क्यों? टॉपर कोई कैसे बनता है? टॉपर क्या करते हैं, कैसे बन जाते हैं टॉपर? तो देखिए, टॉपर आप भी बनेंगे इस बार, टॉपर आप ही बनेंगे। क्या होता है कि देखिए, टॉपर के पास भी तो सेम बुक होती है जो आप बुक पढ़ते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपके पास एनसीईआरटी बुक उनके पास भी है, सेम कॉपी उनको भी मिलती है, एग्जाम में सेम कॉपी आपको भी मिलती है। 2 हाथ उनके भी है, 2 पैर उनके भी है, सेम पेपर भी आप लोगों को मिलता है। फिर भी वो देते हैं तो 95% ला देते हैं, और नॉर्मल एवरेज वाला स्टूडेंट 60 या 65 लाता है। ऐसा क्यों होता है? और पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, बात को आप भी जानते हो। जब तक पढ़ोगे तो कामयाब नहीं होगे। तो इस बार पढ़ के कामयाब होना है, 95% लाना है। तो देखो आखिरकार वो इतना कम समय में ये 95% तक पहुंचते कैसे हैं? तो उनको एग्जैक्ट डाटा मालूम है कि उनको पढ़ना क्या है, ठीक है। वही चीज तैयार करके जाते हैं और 95% लेकर आते हैं। और वही चीज मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज वो आपको भी पढ़ के जाना है। स्मार्ट वर्क आपको अपनाना है, हार्ड वर्क। देखिए, हार्ड वर्क बच्चे करते हैं, यही गलती करते हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, और दोनों ही साथ में आपको बताने वाला हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, जो चीज बताऊंगा वही चीज आपको तैयार करना है। तो इसके बाहर एक प्रश्न नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी लेता हूँ। जितना तैयार करोगे टॉपर आप ही कहलाओगे। देखो, सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले सेल्फ स्टडी पे बात करते हैं। सबसे पहले सेल्फ स्टडी, आज से ही एकदम प्रण ले लो कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है 6 घंटे। 6 घंटे, जैसे स्कूल का टाइम छोड़ाकर और कोचिंग का टाइम छोड़ाकर 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी पे पूरा का पूरा ध्यान देना है। यह बात एकदम दिमाग में फिट कर दो, पहली बात। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उस पर पढ़ना फोकस करो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको पढ़ना बस चालू करो। मॉडल पेपर का सलूशन करो। मॉडल पेपर अभी आया नहीं, बस जस्ट आप लोगों को आने वाला है। 10 या 15 दिन में मॉडल पेपर आप लोगों का लॉन्च होने वाला है 2025 का। तो मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा, सलूशन उसका बता दूंगा, ठीक है। कहाँ पे? तो यूपीएमएसपी वेबसाइट है, इस पे आप लोगों का अपलोड होगा। इसके बाद जाइए यूपीएमएसपी पे, 2024 का मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है। जो 2024 का पिछले सत्र का मॉडल पेपर है, उसको सॉल्व करना चालू करो, क्योंकि उससे 20% क्वेश्चन आएंगे 2025 में, इतना याद रखना। तो उसको सॉल्व कर दो, आज से ही उसको सॉल्व करना चालू करो। इसके बाद क्वेश्चन बैंक, तो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा कि अब तक क्वेश्चन बैंक ना लिया हो। क्वेश्चन बैंक अगर ले लिया हो तो रखे क्या, उसको पढ़ना चालू करो। एक एक क्वेश्चन पे आपकी पेन की लाइनिंग खींची होनी चाहिए, पूरे क्वेश्चन बैंक पे। पूरे क्वेश्चन बैंक एकदम 2-3 बार, कम से कम एग्जाम टाइम तक 2-3 बार उसको रट जाना है क्वेश्चन बैंक को। एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए क्वेश्चन बैंक का। ये काम आप लोगों को बस दिन रात यही काम करो, कुछ करने की जरूरत है। जितना बता रहा हूं बस उतना ही फॉलो करते रहो, कोई रोक नहीं सकता। आप 3 ईयर्स पेपर चाहिए ना, आप किसी दुकान पे चले जाओ, वहां कहिए कि अनसॉल्व्ड पेपर दीजिए। तो अनसॉल्व्ड पेपर जब मांगेंगे तो वहां पे अनसॉल्व्ड पेपर में पूरा का पूरा 3 वर्षों का पेपर रहेगा, वो भी सेट वाइज, ठीक है। 7 सेट के पेपर आते हैं, तो सेट वाइज पूरा का पूरा पेपर रहेगा, उसका बस आप सोल्यूशन कर लिए। अगर 3 महीने हैं, बस कुछ भी नहीं पढ़ते हो, बस इसका सोल्यूशन भी कर लेते हो ना, तो 95% पक्का हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें उसी में हो जाएंगी। एक बार 2025 का मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना, बस काम बन जाएगा। तो अगर हो सकता है कहीं से, तो जरूर काम कर लेना है, अगर आपको टॉपर बनना है मेरे प्यारे बच्चों। जो बता मेरा काम है बताना, मैं आपको बता दिया, बस आप बस इसको तैयार कर लेना। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मैंने अभी जिक्र किया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत मायने रखता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको मालूम होगा कि कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, हिंदी में आपके 15-16 टॉपिक ऐसे हैं जो फिक्स है, तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, उसको आपको तैयार करना ही है। जैसे साइंस है, 50 टॉपिक इंपोर्टेंट है, तो 50 टॉपिक बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में फिट होना चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए, तभी ये काम कर पाओगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने वही जिक्र किया था, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा 2024 का। 2024 का जो पेपर बीता है, 2024 का पूरे के पूरे पेपर का, अगर 3 ईयर्स का पेपर नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम 2024 के पूरे पेपर का 7 सेटों का पूरा सोल्यूशन करके ही जाना एक बार। इतना भी कर दोगे ना, तो आराम से बिल्कुल बेहद अच्छे नंबर लेकर आओगे, अगर इतना भी कर देते हो तो। इसके बाद इंपोर्टेंट नोट्स बनाना आप चालू करो। इंपोर्टेंट नोट्स का मतलब होता है एक छोटा सा नोट जो एग्जाम के 2 दिन पहले देके जाए, ताकि पूरा का पूरा एग्जाम ही क्लियर कर पाए। इंपोर्टेंट नोट्स में ये होता है कि जैसे अगर 10 क्वेश्चन लिख दिया, तो उसमें से कम 7-8 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा नोट्स बनाओ
कि बस जो फिक्स 90% लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है, उसी को तैयार करो। इसके बाद करना क्या है कि ऑल फार्मूलेज, बिना फार्मूले के आप मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैथ में फार्मूले का ही खेल है। हर एक स्टेप पे फार्मूला लगेगा, बिना फार्मूला के आप मैथ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए कराऊं कि गणित के और आपके फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें भी फार्मूले जाते हैं। तो मैथ और फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको फार्मूले पूरा का पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। इसके बाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो, कि देखिए जैसे पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे 5 टॉपिक होगा, 5 या 7 टॉपिक, जो कि एकदम फिक्स है कि भाई ये तो हर साल आता है। तो फिक्स टॉपिक को पढ़ना चाहते हो। टॉपर यही काम करता है, पूरा किताब नहीं पढ़ते हैं। वो जानते हैं कि पहले चैप्टर में 5 क्वेश्चन तैयार करना है, दूसरे चैप्टर में 8 क्वेश्चन तैयार करना है, तीसरे चैप्टर में 10 क्वेश्चन तैयार करना है। जब वो आंकड़ा निकालते हैं तो मुश्किल 100 ही प्रश्न बनते हैं और वही 100 क्वेश्चन वो बस प्रैक्टिस करके जाते हैं, एग्जाम में वही आता है, टॉपर बन जाते हैं। यही काम करना है, ये नहीं कि बैठ के पूरा किताब ही पढ़ने लगे, ज्ञाता बनने लगे, नहीं। यहाँ पे टॉपर करना है तो स्मार्ट वर्क आपको अपनाना पड़ेगा। और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव, मेरे प्यार, जो हाई स्कूल में हो तो 20 ऑब्जेक्टिव आएगा, इंटर में हो तो 10 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है।